बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले जो आउटलाइन आ रही है, पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें। वो बता रहा हूँ आउटलाइन। लाख से अधिक कोरोना मरीज चिंता का विषय साबित हो रहा है। साबित आधा भी कर सकते हैं इसको और पूरा भी कर सकते हैं, और यहीं से हो रही है डबल कर दें हो को। लॉकडाउन, लॉक और ड न बनाएं, लॉकडाउन पूरी तरह से, ये पूरी तौर को डबल कर दें, पूरी तौर पर प्रसार हो रहा है। ये प्रसार हो को डबल कर दें, हो रहा है। किया जाना चाहिए, किया जाना की डायरेक्शन में चाहिए लगा दीजिए। कोविड महामारी पढ़े लिखे लोग, वैसे पढ़े लिखे लोग अनेक हिस्सों में मोदी सरकार, म लगाएं अकेला और सरकार को डबल कर दें, नाम के नीचे टिक लगा दें। आरोप प्रत्यारोप, डाउनवर्ड र अपवर्ड र और प, आरोप प्रत्यारोप। कोरोना संकट से सर्कल था। आगे देखें। अनुसंधान करने के लिए, अनुसंधान को आधा कर दें, संधान निकल जाएगा, और करने के लिए डिजाइनिंग कर दें। कोरोना वायरस क्यों नहीं, क्यों का सब चिन्ह है, इसी में न का आंकड़ा लगा दें, क्यों नहीं। राज्य सरकारें ऐसे मामले में भी, ऐसे का सब चिन्ह है, मामले का सब चिन्ह है, म और उसको घेरा कर दें, ऐसे मामले में भी। पुलिस प्रशासन ये बड़ा गोला है, यहाँ पर ध्यान रखना। काम कर रहे हैं करें, आगे काम की बिंदी लगा दें। सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर, इस तरह की चाप को बड़ा कर दें। गहन संकट में केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र को डबल करें, ये और यहीं से राज्यों के बीच बस काट दें। केंद्र राज्यों के बीच। मन की और तक आंकड़ा लगा दें, मन की बात। भूल जाते हैं। सर्वदल और बैठक। उच्चतर अदालतें, उच्च को डबल कर दें, उच्चतर और लत बना दें, यहाँ पर उच्चतर अदालतें, तक आंकड़ा लगा दें। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन दी जो इस डिक्टेशन में आ रही है। एक बार इसकी प्रैक्टिस करें आप। लाख से अधिक कोरोना मरीज चिंता का विषय साबित हो रहा है। लॉकडाउन पूरी तौर पर प्रसार हो रहा है। किया जाना चाहिए। कोविड महामारी पढ़े लिखे लोग अनेक हिस्सों में, मोदी सरकार, आरोप प्रत्यारोप। कोरोना संकट से अनुसंधान करने के लिए कोरोना वायरस क्यों नहीं, राज्य सरकारें ऐसे मामले में भी, पुलिस प्रशासन काम कर रहे हैं। सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर गहन संकट में केंद्र और राज्यों के बीच मन की बात। भूल जाते हैं सर्वदलीय बैठक, उच्चतर अदालतें। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन दी। अब 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। 2 डिक्टेशन है बड़े बड़े, इसको आप लिखेंगे। यस, स्टार्ट। लगातार चौथे दिन 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आना गहन चिंता का विषय है।
ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि संक्रमण अभी बेलगाम है। इसी के साथ यह भी इंगित होता है कि या तो लॉकडाउन प्रभावी नहीं साबित हो रहा है या फिर इस दौरान ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण संक्रमण थम नहीं पा रहा है। ध्यान रहे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, कहीं कहीं तो पूरी तौर पर है। जहां लॉकडाउन नहीं है वहां भी तमाम तरह की सख्ती है। यदि इसके बाद भी संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो फिर उसके कारणों की तह तक जाने की ज़रूरत है। सरकारों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर शोध अनुसंधान करने के लिए कहें कि लॉकडाउन और तमाम सतर्कता के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कोई अध्ययन उन क्षेत्रों के लिए भी मददगार साबित होगा जहां अभी संक्रमण बेलगाम नहीं है। निसंदेह राज्य सरकारों को इसकी समीक्षा करने की भी ज़रूरत है कि लॉकडाउन में अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग पुलिस प्रशासन की चौकसी के अभाव का लाभ उठा रहे हैं और वे सारे काम कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल में हरगिज नहीं किए जाने चाहिए। यह सही है कि कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप कहीं अधिक घातक है और वे संक्रमण भी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रकृति में बदलाव को अभी भी सही तरह समझा ना जा सका हो और इसी कारण वे अपना कहर ढाने में लगे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के साथ लोगों को लगातार चेताने, समझाने और उन तक सही सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया जाना चाहिए। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना की ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच आवश्यक तालमेल भी होना चाहिए। महामारी में समय पर सही सूचनाएं और ज़रूरी जानकारी कई समस्याओं का समाधान करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। टीके को लेकर लोगों की हिचक तोड़ने का काम तब प्रभावी ढंग से हो सकता है जब उनकी उपलब्धता भी बढ़ाई जाए। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया हो, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में अभी यह अभियान जमीन पर नहीं उतर सका है। कोरोना संकट की दूसरी लहर के कारण देश गहन संकट में है, लेकिन राजनीतिक वर्ग के रुख रवैये से यह बिल्कुल नहीं लगता कि वह इस मुसीबत का मिलकर सामना करने को तैयार हैं। कोरोना के कहर से बचने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच तकरार और टकराव का सिलसिला किस तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका नया उदाहरण है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह ट्वीट कि प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने काम की बात करने या सुनने के बजाय केवल अपने मन की बात की। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कारण जो भी हो, ऐसे कथन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह वक्त कोरोना संक्रमण से उपजी महामारी से लड़ने का है, न कि प्रधानमंत्री से।
शायद यही कारण रहा कि भाजपा नेताओं के साथ साथ दूसरे दलों के नेताओं ने भी उन्हें नसीहत दी। दुर्भाग्य से संकट की गंभीरता की अनदेखी करने का यह इकलौता प्रसंग नहीं। क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इन दिनों राहुल गांधी केवल यह बताने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री निष्क्रिय और नाकाम हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब वह केंद्र सरकार की निंदा न करते हों। जब वह ऐसा नहीं कर रहे होते तो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे होते हैं। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की ललक में वह यह भी भूल जाते हैं कि उन्होंने 4 दिन पहले क्या कहा था। राहुल गांधी कभी खुद को लॉकडाउन के खिलाफ बताते हैं और कभी कहते हैं कि बिना लॉकडाउन लगाए बात नहीं बनेगी। वास्तव में जब इरादा समस्याओं के समाधान में सहभागी न बनने का हो तो फिर ऐसा ही होता है। अभी तक वह तंज भरे ट्वीट ही करते थे, अब चिट्ठी भी लिख रहे हैं। क्या चिट्ठी पत्री और आरोप प्रत्यारोप का यह काम बाद में नहीं किया जा सकता? समझना कठिन है कि जब देश और राज्यों के बीच संवाद का सिलसिला कायम है तो फिर सोनिया गांधी को सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कई नेता तो ऐसे हैं जो कोरोना संकट से जुड़ी किसी समस्या के गहराने पर ऐसा जताते हैं जैसे उनके मन की मुराद पूरी हुई हो। यह खेद का विषय है कि जब राजनीतिक वर्ग को एकजुट होना भी चाहिए और दिखना भी, तब यह आरोप प्रत्यारोप में उलझा हुआ है। इससे भी अधिक खेदजनक यह है कि उच्चतर अदालतें भी सरकारों और उनके प्रशासन को सुझाव या मार्गदर्शन देने से ज़्यादा उन्हें फटकारने में लगी हुई है। कम से कम उन्हें तो मौके की नज़ाकत समझनी चाहिए। बच्चों, ये मैंने आपको दोनों डिक्टेशन दिए हैं और आउटलाइन भी दी। आशा है आपसे गति बढ़ाने में आपको सहयोग करेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी मैं डिक्टेशन दूँ ताकि आप तक जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।